या सेकेंड चैप्टर इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में शुरू में ये दे रखा है कि व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। सो वी नो देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। Okay, there are 3 fundamental particles present in an atom. What are those? किसी भी एटम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? 3 होते हैं क्या? सभी को बताइए वाली बात। तो इट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये दोनों कहाँ रहते हैं? इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, और ये न्यूक्लियस के बाहर कुछ सर्टेन पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। This one is negatively charged, electrons are negatively charged, protons are positively charged, and the neutrons are neutral, they carry no charge. Okay, चलिए अब हम बात करते हैं। Okay, all the elements contain these 3 fundamental particles except the hydrogen. हाइड्रोजन में नहीं होता है न्यूट्रॉन, बाकी सब में होते हैं तीनों ही। So very first, what's the proper symbol of an element? किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर सिंबल कैसे शो करते हैं अपन? कुछ इस तरीके से शो करते हैं क्या? एक्स जेड ए। ये जेड अपन कहाँ लिखते हैं? बॉटम लेफ्ट। और वो ए कहाँ लिखते हैं? टॉप लेफ्ट या टॉप राइट में भी लिख सकते हैं आप, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रॉपर सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट्स एक्स हियर? एक्स को क्या बोलते हैं? व्हाट इज एक्स? सर एटॉमिक नंबर। नहीं, एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। सर प्रोटॉन्स। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। या दिस इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक्स होगा सिंबल। ठीक है, जैसे सल्फर का सिंबल एस होता है, सोडियम का Na होता है, ऐसे। तो एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ओके, जेड, जेड इज कॉल्ड व्हाट? अब सर बताओ। एटॉमिक नंबर। या दिस इज एटॉमिक नंबर। ओके, और ये कौन से फंडामेंटल पार्टिकल के इक्वल होता है? कौन सर बताएगा? प्रोटॉन्स। Protons. Atomic number is equal to the number of protons. Okay, and this is also equal to the number of electrons as well. ये number of electrons के भी इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? Because the atom is electrically neutral. तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर। ध्यान देखिए वाली बात। ओके, अच्छा, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज समटाइम्स चार्ज नंबर। एटॉमिक नंबर का एक और नाम क्या होता है? चार्ज नंबर भी कहते हैं। वाई वी कॉल इट चार्ज नंबर? बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ओके, इसके बारे में अपन और बात करेंगे जब अपन बोर मॉडल पढ़ेंगे तब। ओके, यस, दिस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जेड को। बट प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी एन एलिमेंट, इट शुड बी एन एटम। और वैसे तो बाय डिफॉल्ट एटम न्यूट्रल ही होता है। ओके, लेकिन अगर आयन वाला केस आ गया तो एंड देन दिस थिंग नॉट रिमेंस ट्रू। तब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बराबर नहीं होंगे। तो आप जब भी जेड फाइंड करना चाहते हैं आप पी के बेस पर ही करें। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मे और मे नॉट बी इक्वल, वो डिपेंड करता है कि इज इट एटम और आयन। डन, चलिए। ओके, वन मोर थिंग, एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के लिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही अवेलेबल होता है। कहने का मतलब नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे Z11 पे सोडियम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम ही आएगा। ओके, Z6 पर सिर्फ और सिर्फ कौन आता है? कार्बन आता है। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ना, क्या बोल सकते हैं हम इसको? इट्स अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सर सर मास भी सेम नहीं हो सकते तो? नहीं, मास तो सेम हो सकते हैं, मास सेम हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। किन्हीं भी 2 एटम के एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, नेवर। ओके, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट वी से दिस ए को हम बोलेंगे मास नंबर। ए को कहा जाता है मास नंबर। कभी कभी इसको एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी कह देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है उनके अंदर। द प्रॉपर टर्म फॉर द ए इज द मास नंबर। ओके, लेकिन कभी कभी एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट बोल देते हैं।
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है मास नंबर और इनके अंदर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट में अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का मास पुट करते हैं, और मास नंबर क्या होता है, सिंपली द सम ऑफ नंबर ऑफ पी एंड नंबर ऑफ एन। ओके, मास नंबर इज व्हाट, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। ओके, और एटॉमिक मास एटॉमिक वेट क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास का सम होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो कभी कभी अपन तो ऐसे एज ए सिनोनिम यूज़ कर लेते हैं इनको, ठीक है। या A is what, mass number which is equal to the sum of P plus N, right? अब सुनो, in place of P we can also write the Z. Number of protons is also equals to number of its atomic number. तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Z भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। ओके, चलिए, अब अगर हमें किसी का A पता है और Z पता है, तो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय सब्ट्रैक्टिंग Z फ्रॉम द A। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है आपको, तो क्या करोगे, A माइनस Z कर लोगे। क्लियर? ओके, अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स, राइट। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स। कभी पूछ ले आपसे कि किसी भी गिवन एलिमेंट के अंदर हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर, तो आप P और N दोनों का सम करना, और P और N का सम करोगे मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, वो मास नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला है। ओके, चलिए, तो ये सारी बातें हमने पहले पढ़ ली। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं फटाफट से। जैसे मैं यूरेनियम 238, इसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो Z क्या हो जाएगा इसका, ये नीचे लिखा हुआ 92 हो जाएगा। A ये मास नंबर हो गया ऊपर 238। P इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, P इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, so it will be just 92. Electron will also be equal to number of protons because there is no charge, it's a neutral. और न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, दिस A माइनस Z 238 माइनस 92, तो दिस कम्स आउट टू बी 140, कितना आएगा ये, माइनस कर लेना, 146। ओके, समझ में आ गई छोटी सी बात, बोलो, कर लोगे इस तरीके से। पहले पढ़ा हुआ है सभी ने वैसे ये, बट ये इस चैप्टर का पार्ट है ना, हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में भी करा है, बट ये सेकंड चैप्टर में भी काम आता है, इसलिए हम इसको दोबारा से देख रहे हैं और थोड़ा स्पीडली देख रहे हैं। एक क्वेश्चन करना चाहोगे इसके ऊपर अभी, बोलो, चलो जल्दी से कर लो, एक छोटा सा क्वेश्चन करो, एक रिवर्स क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको। देखो अभी तो क्या था कि हमने वी वर गिवन व्हाट, सिंबल गिवन था, और आपको ये ZAPEN पूछा गया था। रिवर्स क्वेश्चन क्या है, यू आर प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स, और आपसे सिंबल पूछा जा रहा है, असाइन द प्रॉपर सिंबल। ऐसे आंसर दे देना रफली का मतलब रफ कॉपी में कर सकते हैं आप इसका, असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ, assign the proper symbol of the element having what is it, 6 protons, okay, 7 neutrons and 6 electrons, ओके। प्रॉपर सिंबल का मतलब समझ में आता है, हमें ये बताना है इसका, इस तरीके से X बताना है, Z बताना है और A बताना है, दैट्स कॉल्ड द प्रॉपर सिंबल। चलो सब अपनी अपनी कॉपी में करो, फिर मैं जिससे पूछूँ वो बताएगा। सिंपल है बट कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चंस भी करने होते हैं। एंड आंसर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सुदेश। हाँ सुदेश, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आया आपके सामने। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, है ना, 1 to 20 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये आपको याद होने चाहिए, इससे ऊपर के आपको दिए जाएंगे। और सुदेश चलिए बताओ क्या होगा इसका आंसर। नहीं बताओगे? अभी कुछ बताएगा इसका आंसर, मिस्टर कुश अरोड़ा।
आवाज डिस्कनेक्ट हो रही, फिर से बोलो। सर एल्यूमिनियम है। Aluminium is the wrong answer. Is the wrong answer. और कौन बता रहा है? यस, मोहक। मुझे लगा मैंने बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, अब मुझे लग रहा है कि मैंने इतना आसान नहीं पूछा है। सर मैग्नीशियम। ओके, ये तो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है क्वेश्चन, मतलब है इतने सारे गलत जवाब। यस, राधिका आप बताओ। राधिका, क्या होगा इसका आंसर? कार्बन। कार्बन। ओके, देखो वेरी फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या होगा? एलिमेंट का नाम यानी कि एलिमेंट का सिंबल क्या होगा? कार्बन होगा, करेक्ट। अब आप ये बता दो कि उसका एटॉमिक नंबर और इट्स अ सी। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा इन प्लेस ऑफ जेड? व्हाट शुड वी पुट? 6। और ये ऊपर मास नंबर कितना पुट करें? फिर से बोलो। 12 पुट करेंगे। जी आप बताओ। So 13. 13 आएगा ना भाई। मास नंबर क्या होता है? दिस इज द सम ऑफ p प्लस n। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम होता है, तो इट्स 6 + 7। वी नो कार्बन 12 इज अवेलेबल, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है इट्स 13। ओके, अब चाहे 13 हो अवेलेबल होता है या नहीं होता है उसकी बात चल नहीं रही है, हमें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। जैसा इन्होंने पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर दो आप। वैसे एग्जिस्ट करता है 13, ये आइसोटॉप्स कहलाते हैं ना। कार्बन 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। ओके क्लियर? तो कैसे आंसर देना था इसका? वेरी फर्स्ट आप ये देखो कि एलिमेंट कौन सा होगा। सबसे पहले ये सोचा करो एलिमेंट का नाम को। तो एलिमेंट का नाम कौन डिसाइड करता है? सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर्स कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन नंबर्स। तो 6 प्रोटॉन मतलब देर विल बी एटॉमिक नंबर विल बी 6। और 6 पर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आता है, कौन सा? कार्बन। तो सिंबल डिसाइड हो गया कि कार्बन होगा। फिर बात आती है कि नीचे एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो तो Z हो, 6 हो ही गया। फिर बात आती है ऊपर क्या होगा, मास नंबर। मास नंबर इज द सम ऑफ p प्लस n, तो p इज द 6, n इज 7, 13। ओके, तो ये आंसर हो गया इसका। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके से पूछे भी जाएंगे आपको। चलिए, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। यस, नेक्स्ट पार्ट इज आयन। तो देखिए आयन क्या होता है। ओके, आयन क्या होता है देखो, इट इज सिंपली चार्ज्ड एटम। एटम पे अगर कोई भी चार्ज डेवलप हो गया, कितना भी चार्ज डेवलप हो गया, कोई सा भी हो गया, देन द एटम इज नो मोर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उस तो वो एटम, चार्ज एटम क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। ओके, और डेफिनेटली इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तब तो चार्ज आएगा ही नहीं, वो एटम होगा। बट अगर चार्ज डेवलप हो गया एटम पर, तो दैट चार्ज एटम इज नोन एज आयन। क्लियर? अब आयन दो टाइप के होते हैं, द वन इज कटायन, द सेकंड इज एनायन। कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज। कटायन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। ओके, कटायन पॉजिटिव, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब कटायन कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? व्हेन इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज। एंड वाई पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन नंबर विल बी लेस देन प्रोटॉन्स। एटम न्यूट्रल होता है तब तो दोनों इक्वल होते हैं, बट जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नंबर विल डिक्रीज। ओके, और इधर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन नंबर विल इंक्रीज एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल समझा रखा है। ये कोई हमारे पास क्या है, सिंबल है एलिमेंट का। इफ दिस लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो देखो इसके ऊपर चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा? 2 पॉजिटिव। ओके, जो रिलीज होती चीज़ उसको अपन राइट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट, ये कहलाते हैं प्रोडक्ट। एरो के राइट में क्या आते हैं? प्रोडक्ट्स आते हैं। लेफ्ट में क्या कौन आते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मतलब जो, मतलब कुछ भी गेन हो रहा होगा वो लेफ्ट में, जो रिलीज होता है वो राइट में आता है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो देर विल बी 3+। ओके,
Okay. So one thing we have noted, the Z and A remain same during the formation of ion. No change in atomic number, no change in mass number, only the electron number changes. Okay. And what about the number of protons? क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में भी चेंज आएगा कोई? क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज आएगा? हाँ मिस्टर ईमान, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयन Yes, sir. क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलेंगे? No, sir. बदलेंगे? No, sir. नो कह रहे हो? ओके, अगर आप नो कह रहे हैं तो आंसर यस है, मतलब योर आंसर इज करेक्ट. जब आयन बनता है तो ओनली इलेक्ट्रॉन नंबर चेंजेस, नो चेंज इन मास नंबर, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, नो चेंज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एज वेल द नो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन नंबर में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है. ओके, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आने वाला है? इलेक्ट्रॉन नंबर में चेंज आएगा. ओके, जैसे कि इधर देख लो एनाइन वाला केस, ये कोई न्यूट्रल एटम है. इफ़ इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो 3 नेगेटिव आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर भी वही, सिर्फ किस में चेंज आएगा? ओनली इलेक्ट्रॉन नंबर्स आर डिफरेंट. अगर इन दोनों में कंपेयर करा लें अपन से कि इन विच पार्टिकल दे डिफर, so they differ only in the number of electrons. Okay, rest things are same. एक एग्जांपल से समझते हैं अपन यही वाली बात. अपन चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर नीचे नोट डाल के लिख लेंगे वाली बात हम. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एल्यूमिनियम कटायन और हमसे पूछ रहे हैं इसका Z, तो Z तो बता दो कि अब 13 है. मास नंबर यहाँ गिवन नहीं है, 27 होगा वो. ओके, सर आपने एनायन का जो एग्जांपल दिया है उसमें -2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा? नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं ना, तो जुड़ती है चीज़ें तो ऐसे लिखेंगे ना, +2 इलेक्ट्रॉन्स. जो चीज़ जुड़ती है ना, ये माइनस साइन ये तो ऊपर लगा हुआ है ना, ये तो उसको गलत मत समझना. ये तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव लगा देते हैं ऐसे, इससे कंफ्यूज हो रहे हो क्या आप? इससे नहीं सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स के आगे वाला, हाँ ये माइनस का. नहीं, ये तो प्लस ही आएगा ना. प्लस का मतलब जुड़ना. कोई चीज़ किसी में ऐड होती है तो उसको लेफ्ट में लिखते हो राइट में लिखते हो आप? एरो के, इस एरो के लेफ्ट में लिखोगे या राइट में लिखोगे? अगर किसी में कोई भी समथिंग ऐड हो रहा है तो लेफ्ट. लेफ्ट में लिखेंगे, है ना. अगर वो रिलीज करता है ना तो उसको राइट में लिखते हैं. तो हम कह रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है मतलब उसमें ऐड हो रहा है. किस में ऐड हो रहा है? इसमें तो ऐड हो रहा है, तो इधर ही लिखेंगे प्लस लगा के. ओके, यस. तो देखो हमें इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फाइंड करने हैं. वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस, इन दिस वन. तो प्रोटॉन नंबर तो ये हो जाएगा 13. ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स नंबर आपको फाइंड करने हैं. तो आप इस तरीके से सोचा करो कि इफ़ देयर वुड बी नो चार्ज, अगर ये चार्ज नहीं होता तब तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने होते? 13 होते. अब लेकिन इसने 3 प्लस का मतलब इट हैज़ लॉस्ट, इट हैज़ इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. तो क्या करेंगे अपन? 13 - 3, इट बिकम्स 10. ओके, समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन नंबर फाइंड करना. पहले क्या लिख लिया करो? जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया करो. फिर यहाँ प्लस हो तो माइनस कर दो और माइनस हो तो प्लस कर दो. ओके, चलो एक और एग्जांपल समझते हैं अपन. एक सेकेंड, इसे सल्फर वाला एग्जांपल ले लेते हैं. चलो, तो प्रोटॉन नंबर तो कितने हैं इसके अंदर? 16 ही है. और इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हो जाएंगे? 16 ही होते अगर ये 2 माइनस नहीं होता. बट ये 2 माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16 + 2. 2 माइनस का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए, इसमें जुड़ गए. ठीक है, नेगेटिव का मतलब उसके अंदर ऐड हो गए इलेक्ट्रॉन्स, प्लस का मतलब उसमें से कम हो गए. प्लस इज अ काइंड ऑफ डेबिट एंड नेगेटिव इज अ काइंड ऑफ क्रेडिट. ओके, समझ में आती है? छोटी सी बात है लेकिन क्लियर हो गई सभी को या नहीं हुई? बोलो ज़रा. तो एक बात लिख लें अपन ये नोट डाल के. कौन सी वाली बात लिख लें अपन? कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयन ना, कभी आ जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन सा ट्रू है, तो इस बात को अपन लिख लेते हैं. चलो नोट के फॉर्म में. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयन, anion may be cation, may be anion, only electron number changes, only electrons changes या electron number changes and no change
and no change in what? Z, A, P and N. इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट? ध्यान रखिए वाली बात सभी को। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करें फिर तो। एक टाइनी क्वेश्चन करेंगे भाई, एक टाइनी वन। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी मेरे को। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल सा। हियर इज द क्वेश्चन, assign the symbol of the species having, species का मतलब मे बी atom, मे बी ion. Assign the symbol of species having 6 proton, 8 neutrons and 2 electrons. This one. चलिए सब अपना अपना आंसर कॉपी में फाइंड कर लो, फिर मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताए, ठीक है? एक बार मैं फिर से कहूँगा, मैंने सिंपल पूछा है। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे सही से तो मुझे लगेगा मैंने डिफ़िकल्ट पूछा है। सिंबल बताना आपको, प्रॉपर सिंबल, राइट? कौन बताएगा अब? चलो अंगद, मिस्टर अंगद बताओ ज़रा, क्या आंसर होगा इसका? सर जेड तो 6 हो गया, या Z 6 हो गया। और सर कार्बन हो गया एलिमेंट, एलिमेंट कार्बन है, बिल्कुल सही। और सर -4। -4 आएगा, चार्ज ये कहना चाह रहे हो आप? नो सर माइनस नहीं, प्लस आएगा क्योंकि वो लॉस कर रहा है। और यहाँ पर मास नंबर क्या आएगा इसका? सर मास नंबर आएगा इसका 14 आएगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ओके, सबको समझ में आ गया? ये वाला आंसर सही है। देखो वेरी फर्स्ट हमें चाहिए इसका एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर इज 6। कहाँ से पता चलता है? प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और 6 पर एक ही एलिमेंट है ऑन दिस प्लेनेट, कार्बन। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ P + N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम होता है मास नंबर, विच इज 14। अब बात आती है कि इसके ऊपर चार्ज होगा या नहीं होगा। तो आप ऐसे सोचो कि अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते, इफ द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 6, तब तो कोई चार्ज नहीं आता। बट ये 6 नहीं है, ये 6 से कुछ कम है। अब कितने कम है? 4 कम हो गए, तो डेफिनेटली इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब भी लूज होते हैं तो प्लस चार्ज आता है। ओके, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? बोलो, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे? कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी किसी को। चलो एक रिवर्स करें या हो जाएंगे मेरे हिसाब से ना। चलो फिर असाइनमेंट के अंदर दे देंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, या एक और कर लेते हैं। चलो डू वन मोर। if protons, number of protons, if number, वो चलो फिर असाइनमेंट में से कर लेंगे क्वेश्चंस। तो अभी थोड़ा आगे पढ़ के थ्योरी खत्म करते हैं पहले। चलो ये सारी बातें हमने पढ़ ली, अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इनको भी खत्म कर लें जल्दी से। तो अभी ये सब कॉपी नहीं करना आपको, ये सब पढ़ा हुआ है ये, है ना? देखो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द आइसोटॉप्स। ये एग्जांपल देखो, फिर समझते हैं अपन आइसोटॉप्स क्या होते हैं। देखो यहाँ से पहले समझो, ये देखो हाइड्रोजन के 3 वो लिखे हैं मैंने एटम्स, 3 एलिमेंट्स, मतलब हाइड्रोजन इज एन एटम, और ये 3 फिर से बोलूँगा, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ये 3 एटम है, ठीक है? 1h1, 1h2, 1h3। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, किसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन जो मास नंबर है वो तीनों के वेरी अलग अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, उसका 3 है, ठीक है? एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर भी सेम है। इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स आर ऑल्सो सेम बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होंगे।
फिर बात आती है न्यूट्रॉन्स के नंबर, तो वो कैसे फाइंड करते हैं अपन, ए माइनस जेड ना, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये 2 - 1 हो जाएगा 1, और ये 3 - 1। तो मैंने कहा था ना, दिस इज द ओनली एलिमेंट विच इज डिवाइड बाय न्यूट्रॉन, इसके अलावा सभी में न्यूट्रॉन होता है, सिर्फ हाइड्रोजन के इस वाले आइसोटॉप में नहीं होते हैं। तो आइसोटॉप्स किन्हें कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, देखो सेम है तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1 1, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है, उन्हें कहते हैं आइसोटॉप्स। ओके, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जिनमें प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं लेकिन क्या अलग होते हैं, न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग होते हैं, ये भी डेफिनेशन है। दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि दोज आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और वी कैन से हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो हम डिफाइन करते हैं आइसोटॉप्स को। क्या होंगे आइसोटॉप्स, द आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम होना चाहिए, पता चला आप हाइड्रोजन और कार्बन में कंपेयर करने लग गए, नहीं, एलिमेंट सेम होना चाहिए। सो द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटॉप्स। ठीक है, या इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द आइटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, चलिए अब एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको, दो टर्म आएगी हमारे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी जैसे मास हो गया, डेंसिटी हो गई, मास डेंसिटी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन करना किसी से और कुछ और प्रोडक्ट बना देना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लाइक दैट। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो डिपेंड करती है मास नंबर पर, और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन नंबर, या आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये जो आइसोटॉप्स होते हैं इनके लिए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर तो सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, लेकिन इनके मास नंबर अलग है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग। ये बात भी अपन याद रख लें कि सिंस फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द मास नंबर एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, so therefore isotopes they have the same chemical property but different physical properties। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है कि आइसोटॉप्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, सेम प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बना सकते हैं। तो फिर आपको पता चल जाना, या मैच द कॉलम आ जाए कि आइसोटॉप्स के लिए कौन सी बात सही है। सिंपल सा टॉपिक है बट पूछे जाते हैं क्वेश्चन है ना, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है ना, ये शायद जेई नहीं, जेई या तो जेई या नीट 2019 में पूछा हुआ था ये। ठीक है, 2019 में ये पूछा था कि हाइड्रोजन के कौन कौन से 3 आइसोटॉप्स है। अच्छा, इनके नाम ज़रूर आप याद कर लेना, ये प्रोटियम कहलाता है पहला वाला जिसका मास नंबर 1 है, 2 मास नंबर वाला कहलाता है ड्यूटेरियम, इसका सिंबल कैपिटल डी है, सिंबल क्या है इसका, कैपिटल डी, और इसका सिंबल है थर्ड वाले का ट्राइटियम या ट्रिटियम, इसका सिंबल है कैपिटल टी, सिंबल भी लिख देता हूँ चलो मैं यहाँ पर, it's a D and this is T, capital T। इसका हम P बता देते हैं या सिंपल, अच्छा इसको बोलते हैं सिंपल हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, रेडियो एक्टिव का मतलब अनस्टेबल, ये बहुत ही कम मिलता है, राइट। अच्छा आपको पता है, अब हम पढ़ चुके हैं एवरेज एटॉमिक मास, तो बताओ हाइड्रोजन के तो तीनों मास है, 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, लेकिन फिर भी अपन H का मास अप्रॉक्स 1 ही लेते हैं, उसमें 2 और 3 वाले का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आता है। एक रफ आइडिया आपको चल रहा है यहाँ से कि सिंस हाइड्रोजन ऑल्सो हैज़ द मास नंबर 2 and 3 बट इट्स मास नंबर इज टेकन 1, एटॉमिक मास इज टेकन 1, तो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो 1 ही आता है। तो मैंने आपको बताया था जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, जिसका अबंडेंस ज़्यादा होता है ना, मास नंबर उसी के क्लोज आता है। तो ये जो 1 वाली हाइड्रोजन है नेचर में सबसे ज़्यादा यही मिलती है, दैट्स वाई ना, ये तो बहुत ही कम मिलती है थर्ड वाला। तो मास एवरेज एटॉमिक मास ऐसे फाइंड करते हैं, मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अवेलेबल, इस वजह से इसका मास नंबर वैसे एग्जैक्टली 1.008 होता है। तो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। चलिए, आइसोटॉप्स का जस्ट अपोजिट होने वाला है आइसोबार्स, तो फटाफट से देख लेते हैं।
चलिए से देख लेते हैं, लिखा हुआ है ये सभी के पास है। तो व्हाट आर द आइसोबार्स विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, अब देखो यहाँ पर है ना एलिमेंट्स ही बदल जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं पूरी बात लिखूँ तो एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे एज वेल एटम्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे, जिस आपसे पूछे, चलो पहले ये समझो क्या होते हैं फिर आगे बात करते हैं अपन। ये एग्जाम्पल दिख रहा है सभी को, आर्गन एंड कैल्शियम। एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है 18 और 20, एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर दोनों का 40 है, तो मास नंबर सेम है तो आइसोबार्स हो गई है। अब मैं ऐसे बोल रहा था कि क्या ये सेम एलिमेंट्स है, क्या ये दोनों सेम एलिमेंट्स है, तो आंसर इज नो। क्या ये सेम एटम्स है, आंसर इज नो। तो ना तो एटम सेम है ना ये एलिमेंट सेम है, जबकि आइसोटॉप्स में क्या था, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट सेम रहता है लेकिन एटम बदल जाता है, यहाँ पर बोथ चेंजेस। ओके, अब इनका मास नंबर सेम है, दैट्स वाई दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अलग अलग होंगे, दैट्स वाई डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वन मोर टर्म इज आइसोटोन्स। ये सिंपल सिंपल सी टर्म है, देख लेते हैं जल्दी से। इन पे क्वेश्चंस कम आते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर क्वेश्चंस आते हैं, इन पे कम आते हैं। आइसोटोन्स या आइसोटोनिक या आइसोन्यूट्रॉनिक, हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना आता ही आपको, a माइनस जेड, 11 माइनस 5, 6 होंगे इसमें 12 माइनस 6। ओके, अच्छा ये पता चल गया आपको, ये ना तो आइसोटॉप से ना ये आइसोबार से। ठीक है, तो फिर ये क्या होंगे, दे आर नीदर आइसोबार्स नीदर आइसोटॉप्स। तो फिर क्या रिलेशन है इन दोनों में, ये आइसोटोन है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। यस, ये कौन बताएगा मुझे इनकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल या केमिकल, इन विच प्रॉपर्टी सेम फॉर देम। सार्थक, आइसोटोन्स की कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। ईमान, कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी इनकी, जल्दी बताओ। neither. इनकी कोई सी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी यार। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास नंबर पे, तो मास नंबर भी इनके अलग अलग है। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर, वो भी इनके अलग अलग है। तो इनकी दोनों ही प्रॉपर्टी सेम होती है, सॉरी डिफरेंट होती है। चलिए अब आ रही इंपॉर्टेंट टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट दोज में भी एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है। अगर उनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है तो उन्हें क्या कहेंगे अपन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे N3 नेगेटिव, ये सभी को पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो प्रोटॉन नंबर 7 है। 3 नेगेटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नंबर आ गए 10। O2 नेगेटिव, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन्स 8, बट 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, इसमें भी 10 हो गए। तो ऐसा इन सब में चेक कर लो, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। एक और एग्जाम्पल देखो, ये H2O, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर काउंट करने हैं। तो H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, तो 2 H है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। O के पास कितने होते हैं, 8, 2 + 8 10। सिमिलरली अमोनिया देखो, अमोनिया, नाइट्रोजन है 7, एटॉमिक नंबर 7 होता है ना नाइट्रोजन का, तो 7 हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। H के पास 1 होता है तो 7, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 7 + 3। तो वाटर और अमोनिया आपस में क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स। या सिमिलरली अपन इसमें भी देख सकते हैं। अब एक लास्ट और नई टर्म आ रही है हमारी, आइसोस्टीयर्स क्या होते हैं। आइसोस्टीयर्स क्या होते हैं भाई, कि जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स और आयंस विद द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड द सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे CO2 और N2। तो CO2 और N2 की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, कार्बन, ये थोड़ा सा आपको पता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। O एटॉमिक नंबर इसका 8, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 + 6, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, सॉरी 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 6 2 बार करना पड़ेगा मेरे को ना, तो टोटल कितने हो गए, 12 + 4 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक हो गया आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो 2 O है ना यहाँ पर CO2 में। सिमिलरली N2O चेक कर लो, N एटॉमिक नंबर 7 है, तो आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में कितने हो गए, 5,
तो 2 नाइट्रोजन है तो 5 + 5 और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ एटम भी 3 है। देखो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल एटम्स 3। तो सेम एटम्स एज वेल सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोस्टीयर। तो आइसोस्टीयर्स कौन होते हैं? ये डेफिनेशन हो ही गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये वाटर और अमोनिया, क्या ये